जय श्री कृष्णा। राधे राधे दोस्तों। तो जी, आज हम प्रभु जी की ज्वेलरी जो भी होती है हम उन्हें धराते हैं, वो सब आज हम आपको दिखाएंगे और उनको किस प्रकार से ऑर्गेनाइज करेंगे ये भी देखेंगे। तो देखिए, प्रभु जी का, राधा जी का, कृष्ण जी का जो भी हम श्रृंगार करते हैं, अलग अलग प्रकार की झांकी सजाते हैं, तो उसमें अलग अलग तरह की ज्वेलरी चाहिए होती है। तो सुबह जब भी हम उन्हें स्नान कराते हैं, उनका श्रृंगार करते हैं, तो जल्दी जल्दी में जो भी उनका श्रृंगार करते हैं तो बाकी की सारी ज्वेलरियां हम ऐसे ही रखते जाते हैं। तो इस प्रकार से देखिए, ये मेरा बॉक्स है, इसमें सारी ज्वेलरी कैसे ऐसे हो गई है कि सुबह जब भी कुछ उनका श्रृंगार करना होता है तो उन्हें ढूंढना पड़ता है। तो आप सबके भी इसी तरह से होता होगा, तो सबके पास ऐसा ही बॉक्स होता है। तो इसे आज हम अच्छे से ऑर्गेनाइज करेंगे। तो चलिए देखते हैं कैसे करेंगे। तो देखिए, इस प्रकार का मैंने ये बॉक्स लिया है। तो इसमें सारे अलग अलग तरह से बने हुए हैं, बॉक्स से बने हुए हैं। तो इस तरह के बॉक्स में हम प्रभु जी की सारी ज्वेलरी, उनका जो भी श्रृंगार है वो इसमें रखेंगे, जिससे सुबह जब भी हम उन्हें तैयार करते हैं तो सारी चीज़ें हमें आसानी से मिल जाएगी। और ये बहुत ही अच्छा सा बॉक्स है। आप इस तरह का सा भी ले सकते हैं जिसमें खाने बने हैं। ये छोटे बड़े जैसे भी आपको करने हो उस हिसाब से हो जाते हैं। तो इसमें प्रभु जी की ज्वेलरी बहुत अच्छे से आ जाएगी। और या फिर आप कोई भी प्रकार का डिब्बा लेके उसमें इस प्रकार से खाने से बना सकते हैं, तो वो घर में भी आप कोई DIY कर सकते हैं। तो चलिए इसे करते हैं। तो देखिए, इस प्रकार से जो भी ज्वेलरी है मेरे पास प्रभु जी की, वो मैंने अच्छे से मतलब देख ली है, अलग कर ली है। अब जन्माष्टमी आने वाली है, तो इस समय हम बहुत सारी ज्वेलरी नई लेके आते हैं प्रभु जी की। और मैं इसी समय मतलब जन्माष्टमी से कुछ दिन पहले ही प्रभु जी का सारा मंदिर, उनकी अलमारी सारी अच्छे से ऑर्गेनाइज़ करती हूँ, क्योंकि बस अब थोड़े दिन में दिवाली भी आ जाएगी और अब बहुत सारे त्यौहार आ जाते हैं। तो ये समय सबसे अच्छा होता है कि हम प्रभु जी की सारी चीज़ों को अच्छे से ऑर्गेनाइज़ कर लें। तो देखिए, ये सारी ज्वेलरी मैंने सब अलग अलग कर दी हैं और अब हम इन्हें से बॉक्स में लगा देंगे। और जो भी ख़राब हो गई थी ज्वेलरी, ये मेरे प्रभु जी के शीशे हैं, उनका कंघा है। तो इस प्रकार से सारी चीज़ों को मैंने अलग अलग कर लिया है। कुछ चीज़ें इसमें नई हैं और जो भी कुछ पुरानी थी, जो ख़राब हो गई थी, वो मैंने इस समय अलग कर दी हैं। ये प्रभु जी की किलंगियाँ हैं और ये सारा उनका सारा बैग वगैरह है। वैसे तो प्रभु जी का बहुत सारा सामान है, तो वो एक या दो डिब्बों में नहीं आ सकता, लेकिन जो रोज़ हम उन्हें धराते हैं, सुबह पहले हमें जो रोज़ एकदम ज़रूरी का श्रृंगार उनका होता है, वो हम अब इन बॉक्स में रख लेंगे, जिससे हमें जिस भी प्रकार की पोशाक उन्हें धराएं वो ज्वेलरी हमें जल्दी से मिल जाए। तो देखिए, सबसे पहले ये प्रभु जी की मालाएं हैं, उनके गले में जो हम धराते हैं। तो ये सारी हैं, बहुत ही सुंदर सुंदर सी हैं, अलग अलग प्रकार के रंगों की हैं। अलग अलग रंग की प्रभु जी पोशाक धराते हैं, तो उनसे मैचिंग की हम पहनाते हैं। तो देखिए कितनी सुंदर सुंदर है। तो ये देखिए, ये प्रभु जी की बहुत ही सुंदर सी माला जी है और ये उनका चोकर सेट है जो कि बहुत ही सुंदर है। तो ये सारी मालाएं हैं और ये मेरे प्रभु जी की जो माला है, ये उनकी सोने की है, सोने और डायमंड की है, जो मैंने उन्हें पिछले साल जन्माष्टमी पे उपहार दिया था। और ये उनकी सच्चे माणक और मोती की माला है, मतलब इसमें जो भी मोती लगे हुए हैं वो सच्चे हैं और बहुत ही सुंदर है। ये हमारी खुद की दुकान में ही बनी हुई है। तो इस प्रकार से ये सारी मालाएं हैं प्रभु जी की। और कुछ मालाएं बहुत हैवी हैं, वो अलग से हमने पैकिंग में रख रखी है, और कुछ अब हम नई लेके भी आएंगे। तो इस तरह से देखिए, सारी मालाओं को अच्छे से हमने इस बॉक्स में लगा लिया है। तो ये देखिए कितने अच्छे से सारी मालाएं एक जगह रखी गई हैं और सारे जो भी अलग अलग रंग की मालाएं हैं वैसे हमने रखा है। जैसे सारी नीले रंग की एक जगह रख दी है,
सारे हरे रंग की एक जगह, सारी मोती की एक जगह, तो इस प्रकार से लाल रंग की एक जगह। तो इस समय इससे जो भी हम सुबह उन्हें पोशाक धराएंगे जल्दी जल्दी में, हमें सिर्फ डिब्बा खोलना है और जिस भी रंग की हमने उन्हें पोशाक धराई है या उनका जो भी श्रृंगार किया है वो माला जी हमें आसानी से मिल जाएगी। तो इस तरह से आप भी ऐसा बॉक्स लेके प्रभु जी की माला को और उनकी और बहुत सारी ज्वेलरी को इस प्रकार से ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। तो चलिए, माला को तो हमने रख दिया। अब देखिए, ये है प्रभु जी के कंगन। तो इनमें एक में एक फंसा के हम ऐसे रखेंगे, नहीं तो एक एक कहाँ चला जाता है और एक कहाँ चला जाता है और सुबह ढूंढते ही रहते हैं। तो इस प्रकार से हम दोनों सेट बना के सारा अलग अलग रख देंगे। इन्हें भी हम कलर के अकॉर्डिंग रखेंगे, लाल में लाल, ऑरेंज में ऑरेंज, तो सुबह दिक्कत नहीं होती है ढूंढने में। और ये प्रभु जी के कानों के कुंडल है, तो मैं इस तरह से जो चिपकाते हैं ना, मतलब मैं इस तरह के कान के प्रभु जी को धराती हूँ। तो ये सुंदर सुंदर से हैं। इनमें हम जो प्रभु जी के लगाने वाला जो आता है ना, उसको हम लगा के इस तरह से उनके कान में चिपका देते हैं, तो प्रभु जी को कष्ट भी नहीं होता है। और ये हैं प्रभु जी की सुंदर सुंदर सी पायल हैं जो वो धराते हैं हम इन्हें। तो ये देखिए, इनको भी सेट बना बना के हम एक जगह रख देंगे। और ये है प्रभु जी की किलंगी, तो इनको भी हम एक ही जगह रख देंगे। जितनी भी किलंगी है हमारे पास, उनको हम एक खाने में रख देंगे। और ये है हमारी राधा रानी जी का मंगलसूत्र, जिन्हें हम राधा अष्टमी पे उन्हें धराते हैं, या कान्हा जी को जब राधा रानी बनाते हैं तब उन्हें हम धराते हैं। और ये है प्रभु जी के नजरिए, उनकी कमरबंद, जो कि हम उन्हें छठी वाले दिन पहनाते हैं। तो इस प्रकार से ये भी हम इसी खाने में रख देंगे। और ये हैं प्रभु जी के कुछ कमरबंद, वो भी हम यहाँ पे रख देंगे। और ये कुछ चैन जैसी हैं जिसे हम प्रभु जी का कोई भी श्रृंगार करते हैं, जैसे उन्हें माता जी का रूप देते हैं या राधा रानी का रूप देते हैं, तो इनसे हम उनकी चोटी वगैरह बनाते हैं, या कुछ भी हम यूज़ कर सकते हैं। और ये है प्रभु जी का शिवरात्रि का श्रृंगार, ये है उनका डमरू और ये है उनका त्रिशूल, जिससे हम सावन में या शिवरात्रि पे उन्हें शिव जी का श्रृंगार करते हैं और माता रानी का नवरात्रों में भी श्रृंगार करते हैं। तो इस प्रकार से ये प्रभु जी के सारे श्रृंगार हो गए। तो हमने सारे एक जगह एक डिब्बे में रख दिए हैं, अलग अलग खानों में अलग अलग प्रकार से सब चीज़ें अच्छे से रखी गई हैं, कलर के अकॉर्डिंग रखी हैं। तो जैसे ही हम सुबह उनका श्रृंगार करेंगे, पोशाक धराएंगे, तो बस ये डिब्बा खोलना है और सब कुछ आसानी से हमें मिल जाएगा। तो इस प्रकार से आप भी इस तरह से ज्वेलरी उनकी ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। तो इस प्रकार से ये तो हो गई हमारी एक बॉक्स की ज्वेलरी, अच्छे से हमने रख दी। अब दूसरे बॉक्स में हम उनका और श्रृंगार रखेंगे, तो वो हम नेक्स्ट वीडियो में दिखाएंगे, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो जी, हमारी ये सेवा कैसी लगी आप बताइएगा, और अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर कीजिएगा। और आप भी इसी प्रकार से अपने कान्हा जी की ज्वेलरी को अच्छे से संभाल के सुंदर सी सजा के रखिए। जय श्री कृष्णा, राधे राधे दोस्तों।